स्तनपान जागरूकता माह के अवसर पर हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति सिंह राव, ओबेस्ट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, मित्तल हॉस्पिटल अजमेर। डॉक्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्तनपान माँ और बच्चे के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बिल्कुल, स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग से बेबीज को बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व, न्यूट्रिशन और एंटीबॉडीज मिलते हैं। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग से मिलने वाली एंटीबॉडीज होती हैं, ये बेबीज को होने वाली अन्य बीमारियों और संक्रमण से उन्हें बचाने में मदद करती हैं और ये बेबी के हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। साथ ही मदर की हेल्थ के लिए भी इनके बहुत फायदे हैं, जैसे कि मदर को वो होने वाले कुछ कैंसर से भी बचाती हैं। साथ ही साथ जो डिलीवरी के बाद में मदर की रिकवरी हो रही होती है, उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत ही अच्छा रोल है। सो इस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए तो जरूरी है ही। एक और जो मेन रोल है ब्रेस्ट फीडिंग का, वो है माँ और बच्चे दोनों के बीच का भावनात्मक बंधन। सबसे पहले अपन बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है यानी कि रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। एक्चुअली जब माँ और बेबी का जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, और जो ये हार्मोन रिलीज होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ये माँ और बच्चे के प्रेम और लगाव की भावनाओं को बहुत बढ़ाता है। और जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बच्चे की तरफ आंख से आंख मिलाकर देखती है, तब उनके बीच का जो कांटेक्ट होता है वो भी बहुत बढ़ता है। डॉक्टर, स्तनपान की आदर्श अवधि क्या है? शिशु को कितने माह तक स्तनपान कराना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार हमें जीवन के पहले 6 महीनों में सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए बेबी को, यानी कि इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या सिर्फ स्तनपान। से हमारा मतलब क्या होता है कि हमें बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा मुंह से कुछ और नहीं देना चाहिए, यानी कि पानी भी नहीं। 6 महीने के बाद हम उसे पानी या कुछ ठोस खाद्य पदार्थ देने की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे उबले हुआ दाल का पानी, आलू, चावल, केला, मसला हुआ केला। और जहाँ तक ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो हमें सिर्फ 6 महीने करनी है, लेकिन इसे कंटिन्यू करने की जब बात आती है तो हमें कम से कम 2 साल तक इसे जारी रखना चाहिए, क्योंकि इससे मिलने वाला न्यूट्रिशन बेबी के लिए, जहाँ अभी हमने डिस्कस किया, कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करानी चाहिए। डॉक्टर, आप भारत में वर्तमान में स्तनपान का वर्णन कैसे करेंगे? इन इंडिया स्तनपान एक आम प्रथा है, यानी कि लगभग हर लेडी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार होती है और अधिकांश माताएं जल्द से जल्द स्तनपान शुरू कर देती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की, यानी कि पहले 6 महीने में सिर्फ स्तनपान कराने की जो रेट होती है उसकी, तो ये जो रिकमेंडेड हमारी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की रेट है उससे बहुत कम है। यानी कि लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट तो करा देती हैं, लेकिन 6 महीने के तक उसे केवल ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना बहुत कम है। लोग बहुत जल्दी जो दूसरी फीडिंग है वो स्टार्ट कराने की कोशिश करते हैं 4 महीने के बाद ही। तो यह उचित ज्ञान की कमी, अपर्याप्त सहायता और सामाजिक दबाव जैसे विभिन्न कारणों के कारण होता है। डॉक्टर, माताओं के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियां क्या है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है? कई माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है दूध पर्याप्त रूप में ना आना, यानी कि बच्चे को वो सिर्फ अपना दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कभी कभी माँ के ब्रेस्ट से जो मिल्क बन रहा होता है वो बेबी की डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना एक मदर स्ट्रेस लेगी वो ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी और कम होती जाएगी। जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है उसका डायरेक्टली रिलेशन हमारे माइंड से होता है। तो एक लेडी को फुल डाइट के साथ, पूरे रेस्ट के साथ, मेंटली बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। दूसरा, बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जो दूध बढ़ाने के लिए अच्छे कारगर साबित हुए हैं।
और माताओं को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से अच्छा और सुरक्षित विकल्प खोजने के लिए डॉक्टर का परामर्श जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर, हमारे श्रोताओं के लिए आपका कोई संदेश? मैं अपनी सभी मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हूँ। यह आपके बच्चे के स्वास्थ्य और आपकी खुद की भलाई के लिए जो सबसे अच्छी चीज है उसमें से एक है। तो आइए हम सभी मिलकर डिसाइड करें कि भारत में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बनाकर रखें और इसके लिए मिलकर काम करें। थैंक यू डॉक्टर।